नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अंक शिक्षा के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि यदि आपके पंचम भाव में सूर्य विराजमान है तो इसका आपके प्रेम संबंध के ऊपर, लव लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कुंडली का जो पंचम भाव है ना, ये हमारे प्रेम संबंधों के बारे में बताता है। कुंडली में यदि आपको अपने प्रेम संबंध के बारे में या अपने लव पार्टनर के बारे में जानना हो तो आप कुंडली के पंचम भाव के स्वामी और साथ ही शुक्र की स्थिति को ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेम संबंध की बात कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम इसी तीन में से एक फैक्टर यानी कि पंचम भाव में यदि सूर्य विराजमान हो तो इसका आपके लव लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस कार्यक्रम में हम समझेंगे। देखिए, हमें पता है कि सूर्य अग्नि के कारक हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं, ग्रहों में ये राजा हैं। सूर्य हमारे ईगो को, हमारे स्टेटस को, हमारे नेम फेम को और प्रकाश को दर्शाता है। यानी कि जो लाइट है ना, वो भी सूर्य से हमको मिलती है। अब ये सूर्य आपके पंचम भाव में यानी कि आपके प्रेम संबंध के भाव में आकर विराजमान हुए हैं तो ये दर्शाता है कि आप अपने पार्टनर की वैल्यू करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे। साथ में ये भी संभव है कि आप जिस पार्टनर को पसंद करें वो ऊंचे स्टेटस वाला हो, उनका स्टेटस थोड़ा हाई हो। साथ ही हो सकता है कि आपकी जो लव लाइफ है ना, वो चर्चा का विषय बने। मतलब लोग आपके अफेयर के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में आपस में चर्चा करें। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सूर्य नेम फेम का कारक है। तो यहाँ पर चूंकि वो आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो आपके प्रेम संबंधों के कारण आप लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन सकते हैं। हमें पता है कि आज के समय में लव रिलेशनशिप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के लव लाइफ के चर्चे, चाहे वो कॉलेज में हो या ऑफिस में हो, वो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाते हैं। तो अगर सूर्य पंचम में विराजमान हो तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप भी और आपका जो लव अफेयर है वो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाए। साथ ही सूर्य के यहाँ होने पर संभव है कि आप अपने लव लाइफ में डोमिनेट करने की कोशिश करें या फिर आपका पार्टनर आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि सूर्य राजा है तो सूर्य के साथ डोमिनेंसी जरूर आती है। तो या तो आप लव लाइफ में डोमिनेट करेंगे या फिर आपका पार्टनर लव लाइफ में आपको ज्यादा डोमिनेट करने वाला होगा। एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, वो ये है कि कहीं सूर्य अकारक तो नहीं है कुंडली में, यानी कि अशुभ ग्रह है क्या आपके लिए। साथ ही क्या कुंडली के पंचम भाव पे किसी पापी ग्रह का तो प्रभाव नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर ईगो के कारण, डोमिनेट करने की कोशिश के कारण आपके रिश्ते में, आपके प्रेम संबंध में दिक्कत परेशानी आपको देखने को मिलेगी। तो यदि सूर्य शुभ ग्रह होकर यहाँ बैठे हुए हैं तब तो कुछ हद तक चाहे आप डोमिनेट कर रहे हो या आपका पार्टनर डोमिनेट कर रहा हो, मामला चल जाएगा। लेकिन यदि सूर्य अकारक हुए या फिर किसी पापी ग्रह जैसे शनि का या मान लीजिए मंगल जैसे ग्रहों का, खास करके मंगल का प्रभाव पंचम पर हो तो दिक्कत बढ़ जाएगी इसी ईगो और इसी डोमिनेट करने की आदत के कारण। चलिए, तो यदि सूर्य आपके पंचम भाव में है और आप रिलेशनशिप के मामले में मुझसे कोई सलाह चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, तो मैं आपको बोलूँगा कि अपने संबंधों में अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दीजिए और रिलेशनशिप में प्रेम संबंध को वैल्यू देने के अलावा आप इसको थोड़ा इंजॉय भी करें। ऐसा करेंगे तो आपकी जो लव लाइफ है वो बेहतर तरीके से चलेगी और आपके जो पार्टनर हैं उसके साथ आपका जो कंपैटिबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर रहेगा। चलिए, तो आज के कार्यक्रम में हमने सूर्य के पंचम भाव में होने और इसका आपके प्रेम संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझा। कार्यक्रम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोई प्रश्न हो इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।